हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट से। आज का ये सेशन जो है, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मज़ेदार रहने वाला है और कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें और कुछ ज्ञान की बातें जो है सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो हमारे जो कुछ एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे है ना, और सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे मैंने कहा कि चलो मैंने जो कुछ पढ़ाया है थोड़ा आपके लिए पूछा जाए कुछ क्वेश्चन करके, है ना। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और टॉपिक आज का हमारा जो रहेगा वो है विभिन्न देश और उनके संसद के नाम। तो जैसे भारत में भारत की संसद का नाम संसद है, आप सभी जानते हैं, है ना। और मैंने ये क्लास लिया था, तो आप सभी रेडी हो ना? ठीक है, चाहे आपको सही आंसर आता हो या गलत, जो भी आपके माइंड में आता है, क्योंकि सडनली मैंने ये क्वेश्चन जो है पूछना चालू कर दिया। आप लोग आए थे ऐसे ही, तो है ना। मैंने सोचा चलो, मैं वीडियो बना रहा था असल में, क्या है, तो कुछ स्टूडेंट आए, मैंने कहा चलो इनसे भी अब थोड़ा बात कर ली जाए, और बाकी स्टूडेंट जो हमें देखते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा अच्छा लगेगा और उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हमने ये वीडियो जो है, वीडियो सेशन जो है यूट्यूब में डाला है ना। तो देखो, एक एक करके मैं आप सभी से पूछूंगा कि विभिन्न देश और उनके संसद के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट नंबर 1 से पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं इनसे। पहला क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं से, ठीक है। तो जापान की संसद का नाम बताएंगे आप। स्टूडेंट नंबर 1 से पूछते हैं जापान की संसद का नाम। जापान की संसद का नाम सर, आपने जीके की जो क्लास लिया था पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसमें मैंने काफ़ी ट्रिक्स से सभी देशों का पार्लियामेंट को याद किया था। उसमें जापान का संसद का नाम है, समझा, जापान की संसद का नाम डायट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन सही है, सही है, ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, पर आई एम श्योर कि मैं जो ट्रिक से याद किया हूँ वो डायट ही है। डायट क्या, ये थोड़ा देखो, एक हमारे जो स्टूडेंट नंबर 1 है उनको थोड़ा डाउट है, क्या आप इनकी हेल्प करोगे? डायट सही आंसर है कि जापान की संसद का नाम डायट ही है कि कुछ और? डायट जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने भी सही कहा, बिल्कुल डायट ही। इनको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ, लेकिन वैसे ऑप्शन देख करके तो खैर याद आ जाता है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम होते हैं उसका नेचर ही रहता है ऑप्शन वाले, है ना। अब स्टूडेंट नंबर 2 के पास चलते हैं हम लोग, जहां हम पूछेंगे इनसे एक और सवाल। तो आप बताएंगे रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम। रूस की संसद का नाम जी जी ड्यूमा है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है क्या? आप जी, सभी को बिल्कुल सही है। आप सभी ने याद किया होगा जरूर, है ना। हमारा जो प्रीवियस क्लास चला था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट नंबर 3 के पास। उनसे हम पूछते हैं मंगोलिया की संसद का नाम। तो मंगोलिया की संसद का नाम बताइए आप। हाँ, बताइए बताइए, याद करने की कोशिश करना है, याद करने का। अगर आपको अपने ट्रिक से याद किया होगा तो जरूर बताइए मंगोलिया की संसद का नाम। शायद खुरल। खुरल शायद 100% है कि आपको डाउट है थोड़ा, खुरल ही लग रहा है, ऐसे याद में आ रहा है। ठीक ठीक है। काफी दिन हो गए, क्योंकि ये टॉपिक आपने अभी रिवीजन नहीं किया होगा, तो खैर, क्योंकि मैंने सडनली ये सेशन चालू कर दिया। पर खुरल सही आंसर लग रहा है ना। आप सभी को लगता है कि खुरल सही आंसर है? मंगोलिया की जी संसद का नाम। मंगोलिया का जो पार्लियामेंट है वो खुरल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और हमारे लास्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कुछ इनसे कुछ कठिन सवाल लिया जाए, ठीक है। तो आपको भी संसद से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। खैर, आप बताएंगे स्पेन की संसद का नाम क्या है? स्पेन की संसद का नाम कॉटेज है। जी बिल्कुल, इन्होंने पक्का अच्छे से पढ़ा हुआ लग रहा जवाब है ना। सही जवाब है ना। हाँ, तो ऐसा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगता है इनको, मतलब उसी को याद रहा होगा एकदम अच्छे से। तो बहुत बढ़िया। अभी जो सेशन चल रहा है हमारा, है ना, इसी तरह के अगर आपको सेशन देखने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। और जितने भी हमारे पास जॉब एस्पायरेंट्स हैं सभी हैं, और कुछ स्टूडेंट अभी तो खैर बाहर चले गए हैं, उन लोग के साथ भी हम ऐसा जो है जीके जीएस का सेशन लेकर के आएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और बाकी सब चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे चैनल के साथ, और ये बातें अभी जारी रहेगी, है ना। तो अभी जुड़े रहिएगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी प्यारे स्टूडेंट से, और कुछ सीखने को मिलेगा जो कि हमसे। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जीके का जो क्लास है वो ट्रिक के माध्यम से आप बताएंगे कि कुछ कुछ देश का जो है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोगों ने कुछ ट्रिक से हमने पढ़ा भी था शायद, है ना। अब जापान का जैसे कि आप याद कर सकते हो कि जापान का डायट कैसे कैसे कर सकते हो याद। तो देखो, जापान के बारे में आप सभी जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 बहुत फेमस शहर हैं,
है ना। हाँ। और हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया गया था, परमाणु बम गिरा दिया गया था। आप सभी को याद है, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, उसमें क्या हुआ, ऐसा आप याद कर सकते हो ट्रिक से कि परमाणु बम गिराने से वहां पे क्या हो गया था, पूरी चीजें नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो चुका था वहां, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि वहां के लोगों को खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलती थी, समझ रहे हो। और या जनरली जो आदमी मोटा हो जाता है या उसको लगता है कि अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा ध्यान देना है, तो क्या करता है, वो डाइट करता है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ये स्टोरी बहुत बेहतरीन। इससे क्या होगा, आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। दोनों 2-3 क्वेश्चन क्या क्या हो जाएंगे, तो आप याद कर सकते हो भाई जापान की संसद का नाम, ठीक है, डायरेक्टली करके। और उसके साथ साथ आप ये भी याद कर सकते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी दो बहुत फेमस शहर है जो कि कहाँ है, जापान में। और वहाँ क्या हुआ था, क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो इतिहास में, तो आप ये भी कह सकते हो सर कि यहाँ परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक है जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे जैसे क्लास में चलते हैं, है ना। अगर आपको पूरा क्लास देखना है तो यूट्यूब में वो खैर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी हम डिस्कस करते हैं अभी अपने प्यारे स्टूडेंट से, और कुछ टॉपिक है जिसपे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखो और भी कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट जो बैठे हैं कल के क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था हमारा, तो बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा मेरे प्यारे स्टूडेंट ने उठाया था कि सर क्या किया जाए, हम इतने अच्छे से शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी थोड़ा ठीक ठाक है, उसको परखने के लिए हमको मौका मिल जाए और एक अच्छा सा कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के सपने से ये सभी स्टूडेंट आए हुए हैं। तो इनसे थोड़ा उस मुद्दे पे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आपको लग रहा है कि भाई कोरोना के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आया है, और जो आया है वो या तो अटका पड़ा है या तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो अपकमिंग है ना। और बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से जो जहाँ से हमारा भी कांटेक्ट है, उन सर से मैंने बात भी किया, तो मैंने बताया अपने बच्चों को कि भाई हाँ वैकेंसी आने को तो है, काफ़ी सारी विभाग में वैकेंसी खाली है लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप वैकेंसी ना आने के कारण अपने आप को बहुत मतलब हतोत्साहित फील करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो जी जान से लगे रहूंगा, अब मुझे तो जॉब लेना है। तो कई बार क्या होता है हमारे सामने ना एक मंजिल दिखाई देना चाहिए, अब मंजिल ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे इस रास्ते को चल पा रहे हैं, मतलब ये कंपटीशन के रास्ते को कैसे तय कर पा रहे हैं, आप बताएंगे जरा कुछ इसके बारे में कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप उसके प्रति क्या सोचते हो, क्योंकि आपके जैसे काफी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, है ना। तो आप बताएंगे उस मुद्दे पर क्या आपका विचार है ना, चाहे वो आरक्षण के मामले में फंसा हुआ जॉब हो या किसी भी मामले में हो, है ना। अभी जॉब वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है और इतने सारे पढ़े लिखे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, ठीक है। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या सोच है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जी सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भारत में नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं 1.5 साल से खुद तैयारी कर रहा हूँ, जो टारगेट मैंने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है वो रुकते ही जा रहा है। और मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं होगा अगर ऐसे ही होते रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि सभी तमाम स्टूडेंट्स हैं तैयारी करके बैठे हुए हैं 1-2 साल से, 3 साल 5 साल से, जो कि देखते ही रहे कि अपना फ्यूचर को आगे कैसे सेट किया जाए। उम्र तो निकलते ही जा रहा है और ये मुद्दा ख़त्म होते ही नहीं जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर एकदम से ध्यान नहीं दे रहा है। जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है आरक्षण का मुद्दा, वो आके अटका दिया है कुछ बहुत सारे वैकेंसीज को। और ये मुद्दा जो बनी हुई है वो हमारे ही लिए नहीं, सब पूरे छत्तीसगढ़ के जितने अभ्यर्थी है, SI हो या फिर पटवारी का हो, जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, या अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है अभी जो आने वाला है, छात्रावास का है, DO का है, या पटवारी का जो है और RI का है। तो इन सभी मुद्दे को लेकर अभी चर्चाएं जो चल रही थी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और सुना भी है कि आने वाले हैं अगर आरक्षण जल्दी से हो जाए तो। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है सर वो कभी कम नहीं होगा, हम डटे रहेंगे। बस एक ही मुद्दा है कि गवर्नमेंट अपने इस वैकेंसीज पर ध्यान दे अच्छे जोरों से, तो हो सके तो हम जल्द ही हम एक टारगेट को सेट अचीव कर पाएँ। तो मैं यही चाहूँगा सर जी कि हमारा जो फिक्स टारगेट है वो कभी रुक ना पाए, क्योंकि हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लो होते ही जाएंगे। अगर जितने भी विद्यार्थी बढ़ते जाएंगे, पास आउट होते जाएंगे फाइनल ईयर, उतने भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आपको रेगुलर रहना है वैसे, है ना। हाँ रेगुलर तो आप देखो, आप रेगुलर क्लास करते रहो, बहुत बढ़िया बात कहा इन्होंने, है ना।
कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे अपने मामले से तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि सर वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो बहुत गंभीर विषय है ये तो, है ना। लेकिन ये भी बात है कि कुछ वैकेंसी जो है, आप सभी ने देखा होगा, वो आर्टिकल आया था एक अभी अभी न्यूज़पेपर में, है ना, शायद मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में कि कुछ वैकेंसी आने वाले हैं और ये अगर वैकेंसी आता है तो एक जॉब आपको लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम है। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी जॉब एस्पायरेंट हमें सुन रहे हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अब तो देख रहे हो ना स्थिति क्या है, ठीक है, कि कब से फॉर्म डाले थे एसआई का स्थिति अब एक एग्जांपल बन गया, वो तो एसआई खैर है ना, तो उसका अब नहीं लगता कि आप ही सोच के देखो, एसआई जो अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 से फॉर्म डाला था, उस समय उनकी एज क्या रही होगी और उस समय उनकी स्टेमिना क्या रही होगी। अभी आप देखोगे भाई उनको इतना बहुत हार्ड फिजिकल जो करना है ना, तो क्या आपको लगता है कि भाई वो तय कर पाएंगे? तो भाई एज के साथ तो उनकी कैपेसिटी भी कम होती जाती है ना। तो क्या होता है, सरकार को इस मुद्दे पर ना थोड़ा सोचना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए, है ना। ठीक है, आप लोगों का सोच अच्छा है, लेकिन हाँ मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी एस्पायरेंट हैं जुड़े रहिए, बिल्कुल तैयारी में जुड़े रहिए, चाहे घर से करें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे किसी कोचिंग के साथ जाएं या किसी टीचर के मार्गदर्शन से करें। बहुत सारे ऑप्शन है आजकल आपके समय, आपके पास जो है ना, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं आप, अगर आपके पास बुक नहीं है, हर चीज में अपडेट रह सकते हैं। तो अपडेट रहिएगा और जुड़े रहिएगा बिल्कुल इसी तरह से, है ना। और कोई भी जो आपको प्रॉब्लम होता है, अगर आप डिप्रेस फील करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो बातें शेयर जरूर कीजिए। देखो एक गवर्नमेंट जॉब बस खैर मुद्दा नहीं है ना, बस, लेकिन ये क्या होता है ना, हमारे यहाँ की हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, इतने पढ़े लिखे हैं, तो उसके बाद हमको एक अपॉर्चुनिटी मिले। अगर एक स्टूडेंट चाहता है, शायद मैं सही होऊंगा तो, है ना, कि अगर आप स्टूडेंट हो, मेरी बातों को अगर एग्री करते हो तो जरूर बताना। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई आपका ड्रीम है कि चलो मान लो आप एसआई बनना चाहते हो, ठीक है, और एसआई बनना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आपने तैयारी चालू कर दी। अब आपको एक टारगेट मिल गया, चलो ठीक है सर मुझे एसआई करना है, लेकिन अगर वो एसआई का एग्जाम ही नहीं हो रहा है, इन केस अगर एसआई का एग्जाम होता, आप उसमें फेल हो जाते, तो शायद आपको संतुष्टि भी होती, हाँ मैंने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन अब एग्जाम ही नहीं हो रहा है या वैकेंसी नहीं आ रही है, तब आप क्या कर सकते हो उसमें? तो फिर आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते हैं ना, या आप अपना दूसरा रास्ता भी नहीं चुन सकते, क्योंकि काफी सारे पैसे लग जाते हैं, माँ बाप का जो सपना रहता है वो सब पूरा करना होता है, कई सारी चीजें हैं, है ना। आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकते हो, हम भी कभी अपने समय में स्टूडेंट रहे, पेरेंट्स रहे, हम भी काफी कुछ झेलना पड़ता है एक पेरेंट्स को, एक जॉब पेरेंट्स को, है ना। तो ये बहुत शिद्दत से जो है आप सभी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सबको एक एक बहुत बढ़िया पोस्ट मिले, आपका ड्रीम जॉब मिले, है ना। आप इसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटिएगा, ठीक है। बाकी और इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हर साल कई लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, 12th पास आउट हो रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट बनते जा रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स करके अपनी तैयारी में जुटे रहना होता है। तो इसके लिए हर साल मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने में वैकेंसी निकालना चाहिए। बिल्कुल, टाइम टू टाइम अगर वैकेंसी निकले तो ये तो कवर हो सकता है। ये मुद्दा ही नहीं आएगा, ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होगा यदि अपने समय में यदि जॉब वैकेंसीज निकलते जाएंगे तो। ठीक। बिल्कुल मैं यही कहूँगा सर, क्योंकि हम लोग कभी जो टारगेट रहता है वो अचीव नहीं होता सही समय में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का शब्द जो है आ जाता है। और मेरे कहीं तमाम जो छात्र और स्टूडेंट्स हैं, बीएससी लेवल के हैं, वाटन के लेवल के हैं, या पूरे भारत के जो एसएससीज है, रेलवेज है, उन सभी में वैकेंसीज थोड़ा सा लेट हो रहा है, अपने समय में नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो कोरोना क्राइसिस था वो तो हो गया, उसको समाप्त हुए 1 साल हो गया, फिर भी अभी तक वैकेंसीज आ नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम का जो है अपना मैनेज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सर, 100%। ठीक, बिल्कुल। तो देखो इतना, खैर यहाँ पे थोड़ा गंभीर मुद्दा हो गया था, है ना, खैर टेंशन वाली बात नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे एस्पायरेंट्स हैं, हंसी मजाक करते हुए जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, अभी तक जितना तैयारी किया हुआ है ना, उस तरह से लग रहा है कि आपका बिल्कुल एक सीट कंफर्म है, हो जाना चाहिए, है ना। अब और कुछ हम चर्चा करें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो देखो हम यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन हाँ ये भी बात है कि अगर आप जॉब एस्पायरेंट्स हैं और आप हमें देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भाई। आप सभी समझते हैं बहुत अच्छे से, हमको यहाँ पे पॉलिटिकल इशू लेकर के नहीं आए किसी भी तरह का, हम राजनीतिक ये पार्टी वार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, बिल्कुल मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम पढ़ाई के बीच में पॉलिटिक्स डाल रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ रहा है हम लोग को। काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये इस मुद्दे पर बात करना पड़ा, ठीक है। चलो और कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक देख लेते हैं कुछ, है ना, जो सवाल जवाब का जो सिलसिला चालू हुआ था उसको और आगे बढ़ा लेते हैं।
चलो तो आगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। आज यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं तो, है ना, तो कुछ मंदिर को चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, है ना। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि मामा भाचा मंदिर कहाँ है, जो बहुत फेमस है, सभी ने नाम सुना होगा जरूर, है ना। मामा भाचा मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मामा भाचा मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में बारसूर में स्थित है। वहाँ भगवान शिव का मूर्ति है जो स्थापित है, हाँ, बारसूर में स्थित है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है ना। आपको लगता है ना, किसी को डाउट तो नहीं ना? हाँ, छत्तीसगढ़ में ही है, बारसूर में। हाँ। और वहाँ जो है भगवान शिव का मंदिर है। शिव जी विराजमान है, ठीक है। चलो, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है आप बताएंगे? इनमें से कौन आप बताएंगे? चलो ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? राजस्थान, अजमेर राजस्थान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अजमेर राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ। और चलते हैं कुछ स्टूडेंट जो बैठे वहाँ एक मस्जिद भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिद है। ये चलो एक एक्सटर्नल जो है इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि वहाँ एक मस्जिद भी है, ठीक है। तो काफी जानकारी आपको मिल रही होगी। और भी हमारे पास जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में कह सकते हो, है ना। अमृतसर पंजाब में ही क्या है? गोल्डन टेम्पल है। और ये सिखों का मंदिर है, ऐसे सुनी? गोल्डन टेम्पल तो सोने का बना है। नहीं, सोने के कलर में चमकता है, बिल्कुल, है ना। अब देखो, सोने का पर्थ है वो। हाँ, तो देखो आपको क्या होगा, ये जो है ना, कभी कभी पेपर में आप जब बैठते हैं तो स्वर्ण मंदिर भी लिखा हो सकता है, और हिंदी में अगर आपको लगता है कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो गोल्डन टेम्पल भी लिखा हो सकता है हिंदी में। तो आपको दोनों तरह से याद रखना है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, कई बार क्या होता है, गोल्डन टेम्पल हमको लगता है कि इंग्लिश शब्द है तो हम क्यों याद रखें, लेकिन नहीं, आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है ना, कुछ इस तरह से आता है कि आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ है बोल दिया तो आपको बताना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। तो कुछ और विशेष मंदिर को मैं याद करता हूँ, चलो। नैना देवी का मंदिर कहाँ स्थित है आप बताएंगे? जी जी, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी ने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह का सेशन अगर आपको और चाहिए और ज्यादा डिस्कशन, आज तो खैर हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, डेली बेसिस पे आपको 9 बजे से 9:30 बजे के बीच आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिलेगा। जीके जी इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को कहूंगा कि जो जो आ सकते हैं यहाँ पे जरूर आना, डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, कि कुछ विशेष टॉपिक को जो हमने पढ़ रखा है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा रिवाइज भी होगा, उन चीजों पे थोड़ा इंटेंशन होगा, और क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं आ गए तो आप आसानी से एक दूसरे से जो सुने हो वो आसानी से टिक लगा करके आ जाओगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी एस्पायरेंट को भी, जो भी हमको देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते जाना है वीडियो को, और शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप में, सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके बहुत बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ और एक और बात है, जो अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जो है डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए सभी पेरेंट्स जो है बिल्कुल गुड नाइट कहते, काफी रात हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 11, 12, 1 बज गया लगभग, है ना, 12 से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है सभी, और इसी तरह जीके जो कि पढ़ते रहिए, और हम हमारे जो सर बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप वीडियो देखिएगा। सभी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छे से जो है अपना तैयारी जारी रखा है, तो उम्मीद करते हैं हमने जो प्रयास किया, आप भी प्रयास की, जो छोटी सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के। बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट जो है सफल होंगे जरूर इस बार, उम्मीद है। जैसे ही कोई वैकेंसी आया, ठीक है, तो सभी ने कुछ फॉर्म ऐसे डाला है, फिर भी लग रहा है कि इनका सिलेक्शन हो जाना है। जैसे ही इनका कोई गुड न्यूज आता है मैं जरूर अपने चैनल में शेयर करूंगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी प्यारे व्यूअर्स को, सभी जॉब एस्पायरेंट्स को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।